कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी से पाठ 1 पद के प्रश्न उत्तर, यानी हमारी पुस्तक में पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको समझेंगे। अपने पहले प्रश्न के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अपने प्रश्नों की शुरुआत कर लेते हैं। पहले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? आपको याद हो, हमने व्याख्या में भी समझा है, जब गोपियां उद्धव को कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी गोपियां उद्धव को भाग्यवान नहीं कह रही, अपितु वे ताना मार रही हैं। कहने का मतलब ये है कि तुम भाग्यवान नहीं, भाग्यहीन हो, जो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े हो, उनके प्रेम से वंचित हो। पद की लाइन को पढ़ने पर तो ये लग रहा है कि वो उद्धव को भाग्यशाली कह रही हैं, लेकिन वास्तव में वे ताना मार रही है, व्यंग कस रही हैं। ये पहला प्रश्न हमने समझ लिया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? आपको याद हो, व्याख्या में भी समझाया गया है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना अनेकों वस्तुओं से की गई है। कुछ लाइनें देख लेते हैं। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। याद आया? नहीं याद आया तो व्याख्या की वीडियो को देख लेना है और अच्छे से समझ लेना है। देखो, गोपियों द्वारा उद्धव के व्यवहार की तुलना एक तो कमल के पत्ते से की गई है, जो पानी में रहते हुए भी गीला नहीं होता, अर्थात उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, गोपियों द्वारा उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल में डूबी गागर से की गई है, जिसे जल में डुबाने पर भी पानी का उस पर प्रभाव नहीं होता, अर्थात उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन वस्तुओं से की गई है? एक तो कमल के पत्ते से, दूसरा तेल में डूबी गागर से। यहाँ पर दो प्रश्नों को उत्तर सहित हमने समझ लिया है। तीसरे प्रश्न के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने दो प्रश्नों के उत्तर समझ लिए हैं। अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है? गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? क्या पूछा गया है इस प्रश्न में? वे उदाहरण बताने हैं जिनमें गोपियां उद्धव को उल्हाने देती हैं। याद करो, अगर याद आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो समझ लेते हैं। गोपियां उद्धव को कहती हैं कि तुम क्या समझोगे, प्रेम क्या होता है, प्रेम की भावना क्या होती है, क्योंकि तुम तो कमल के उस पत्ते के समान हो, तेल की उस गागर के समान हो, जो प्रेम रूपी सागर में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है। दूसरा, उद्धव जो योग संदेश लेकर आए थे, उसे गोपियां क्या बताती हैं? कड़वी ककड़ी। और ये भी कहती हैं कि ये कड़वी ककड़ी यानी ये योग संदेश जो आप हमारे लिए लेकर आए हैं, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, ये भला हमारे किस काम का? तीसरा, गोपियां कहती है कि उद्धव, आप तो श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हो, फिर भी आपने उसमें पांव तक नहीं डाले, यानी श्री कृष्ण के साथ तो रहते हो लेकिन उन्हें कभी ठीक से देखा तक नहीं है। तो तीसरे प्रश्न में गोपियां उद्धव को क्या क्या उल्हाने देती हैं हमने समझ लिया है। अब अपने चौथे प्रश्न के लिए चलते हैं अगले पेज पर। तीन प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ तक समझ लिए हैं। अब आते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया है? उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? यानी उद्धव जो योग का संदेश लेकर आए थे, उस योग संदेश ने गोपियों की पीड़ा को कैसे बढ़ावा दिया? देखो, गोपियां विरह की वेदना को तो पहले ही सह रही थी। क्यों? क्योंकि वो तो श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी, अपने प्रेम के लौटने का इंतजार कर रही थी। होता क्या है? श्री कृष्ण गोपियों से मिलने नहीं आते, बल्कि गोपियों के पास उद्धव को भेज देते हैं योग का संदेश देकर। अब सोचो, जिनके आने का हम काफी समय से इंतजार कर रहे हों और वो ही ना आए तो कैसा लगेगा? साधारण सी बात है, बुरा ही लगेगा, अच्छा तो नहीं लगेगा। अब गोपियां तो इंतजार कर रही थी श्री कृष्ण के आने का, मिला क्या? योग संदेश। तो गोपियों की जो व्यथा थी वो और बढ़ गई, यानी विरह की अग्नि में घी का काम किया इस योग संदेश ने जो उद्धव लेकर आए थे। ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? देखो, होता क्या है, गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। अब प्रेम की मर्यादा का पालन तो दोनों तरफ
तरफ से होना चाहिए। गोपियों ने तो प्रेम की मर्यादा का पूर्णतः पालन किया, पूरी तरह से पालन किया। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने क्या किया, गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय योग का संदेश भिजवा दिया, गोपियों से मिलने तक नहीं आए। यानी श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, प्रेम की मर्यादा को नहीं निभाया। इसी को गोपियों ने प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कही है, प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कहा है। ये हमारा 5वां प्रश्न हो गया। अपने छठे प्रश्न के लिए चलते हैं अगले पेज पर। 5 प्रश्नों के उत्तर हमने समझ लिए हैं। अब आते हैं अपने छठे प्रश्न पर। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, यानी कृष्ण के प्रति गोपियां अपने प्रेम को किस प्रकार से जताती हैं, बताती हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने कई तरीकों से दिखाया है, जैसे कि गोपियां अपने आप को गुड़ से लिपटी हुई चींटियां बताती हैं। दूसरा, गोपियां अपने आप को स्वयं को हारिल पक्षी के समान बताती हैं, जो किसी भी स्थिति में लकड़ी का त्याग नहीं करता। हारिल पक्षी जहाँ कहीं भी जाता है अपने पंजे में लकड़ी को पकड़े रहता है। तो गोपियां भी अपने आप को क्या कहती हैं, हारिल पक्षी। जिस दृढ़ता से हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है उसका त्याग नहीं करता, गोपियों ने भी श्री कृष्ण को उसी दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। वे भी श्री कृष्ण का त्याग नहीं कर सकती। कह सकते हैं कि उनके लिए श्री कृष्ण ही एकमात्र सहारा है। तीसरा, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण तो हमारे मन में इस प्रकार बसे हुए हैं कि हम जागते सोते सपने में दिन में रात में कहना कहना जपती रहती हैं, कहना कहना रटती रहती हैं। ये हमने छठा प्रश्न भी समझ लिया। अपने 7वें प्रश्न के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ तक हमने 6 प्रश्नों को उत्तर सहित अच्छे से समझ लिया है। अब आते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। 7वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। यानी जब उद्धव गोपियों के पास योग की शिक्षा, योग का संदेश लेकर आते हैं तो गोपियां क्या कहती हैं। देखो, गोपियां तो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, कितना प्रेम करती हैं उसके उदाहरण हमने समझे भी हैं। कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ही उनके लिए सब कुछ है। अब सोचो, जिनके लिए कृष्ण ही सब कुछ है तो योग संदेश उनको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए गोपियां योग संदेश को कड़वी ककड़ी और निरर्थक बताती हैं। वो कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है तो ये योग संदेश भला हमारे लिए किस काम का। ये तो उन लोगों को सौंप दो जिनका मन चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है, यानी जिनका मन स्थिर नहीं है। ये हमारा 7वां प्रश्न हो गया। अब आते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। 8वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। यानी हमने जो पद पढ़े हैं उसमें गोपियों का योग साधना के प्रति कैसा नजरिया है वो बताना है। देखो, प्रस्तुत पदों में गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, वे योग साधना को कैसा बताती है, निरर्थक और कड़वी ककड़ी जैसा बताती हैं। उन लोगों को देने की बात कहती हैं जिनका मन चंचल है, क्योंकि गोपियां तो कृष्ण से प्रेम करती हैं। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम कैसा है, एक निष्ठ प्रेम है। कृष्ण के अलावा उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। जब कृष्ण ही उनके लिए सब कुछ है तो ये योग संदेश उनके लिए किस काम का हो सकता है। इसलिए गोपियां योग संदेश को कैसा बताती हैं, निरर्थक और कड़वी ककड़ी जैसा। ये 8वां प्रश्न भी हमने समझ लिया। अपने 9वें प्रश्न के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ तक हमने 8 प्रश्नों को उत्तर सहित समझ लिया है। अब आते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। 9वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। एक राजा का धर्म क्या होता है, यही कि प्रजा के अधिकारों की रक्षा हो। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, प्रजा को सताया ना जाए। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण राजा हैं और वो हमें सता रहे हैं, जबकि एक राजा का धर्म तो यही होता है कि प्रजा को सताया ना जाए, उनके अधिकारों की रक्षा हो, उन्हें न्याय प्रदान किया जाए, यानी अन्याय से बचाया जाए। ये हमारा 9वां प्रश्न भी हो गया। अब आते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। 10वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। देखो, पहले तो गोपियां श्री कृष्ण के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। अब जब उद्धव योग का संदेश लेकर आते हैं और गोपियों को ये बात पता चलती है तो वे गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं
एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वे पहले ही चालाक थे। किनको कह रही है वो ऐसा? श्री कृष्ण को, कि श्री कृष्ण तो पहले ही चालाक थे, चतुर थे। अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, यानी राजनीति भी पढ़ ली है, अब वो और भी चालाक हो गए हैं, यानी श्री कृष्ण पहले जैसे नहीं रहे हैं। गोपियों को एक तो श्री कृष्ण में ये परिवर्तन दिखाई दिया। दूसरा, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले दूसरों को अनीति से छुड़ाते थे, दूसरों को अनीति से बचाते थे, उनकी रक्षा करते थे, उन्हें न्याय दिलाते थे, लेकिन अब वे स्वयं अनीति कर रहे हैं। तीसरा, वे कहती हैं कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। प्रेम की मर्यादा का पालन तो दोनों तरफ से होना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, प्रेम की मर्यादा को नहीं निभाया। कुल मिलाकर गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, इसलिए उनसे कहो कि वे हमारा मन जो अपने साथ लेकर गए थे वो हमें वापस कर दे। ये हमारा 10वां प्रश्न हो गया। अपने 11वें प्रश्न के लिए चलते हैं अगले पेज पर। हमने 10 प्रश्नों को उत्तर सहित समझ लिया है। ये है हमारा 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। देखो, उद्धव ज्ञानी थे, इसलिए श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था कि जाओ उन्हें ये योग का संदेश दो। लेकिन गोपियां उद्धव को ऐसे ऐसे ताने मारती हैं, ऐसे ऐसे कटाक्ष करती हैं कि उद्धव कुछ बोल ही नहीं पाते। गोपियां अपनी बातें स्पष्ट रूप से कह देती हैं, जरा भी संकोच नहीं करती। जैसे कि योग संदेश को वो क्या कहती हैं? कड़वी ककड़ी। दूसरा, वे उद्धव को ऐसे ऐसे व्यंग करती हैं, ऐसे ऐसे ताने मारती हैं कि उद्धव चुप रहते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते। जैसे कि उद्धव को बड़भागी कहकर उन पर व्यंग करती है, ताना मारती हैं। वैसे गोपियां उद्धव पर और क्या क्या व्यंग करती हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है। तीसरा, गोपियां भावुक भी हैं। वे अपनी मन की पीड़ा को, मन की व्यथा को श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को बताने को तैयार नहीं है। तो गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं कौन कौन सी हो गई? एक तो स्पष्टता, वे अपने विचार स्पष्ट रूप से कह देती हैं, हिचकिचाती नहीं है। दूसरा, व्यंगात्मकता, वे ताने मारती हैं उद्धव को तरह तरह की। तीसरा, सहृदयता, यानी गोपियां भावुक हैं, वो अपने मन की पीड़ा केवल श्री कृष्ण को बताना चाहती हैं, किसी और को नहीं। ये हमारा 11वां प्रश्न भी हो गया। अपने 12वें प्रश्न के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ तक हमने 11 प्रश्नों को उत्तर सहित समझ लिया है। अब आते हैं अपने 12वें प्रश्न पर। 12वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। यानी हमारी पुस्तक में जो पद दिए गए हैं उनके आधार पर सूरदास के भ्रमर गीत की विशेषताएं क्या क्या है वो हमें इस प्रश्न में बतानी है। तो सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है? एक तो सूरदास के भ्रमर गीत में विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं और वापस लौटकर नहीं आते और गोपियां विरह की वेदना को सह रही थी, हर तरह की व्यथा को सह रही थी, इसी का वर्णन भ्रमर गीत में किया गया है। दूसरा, पदों के माध्यम से गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन इस भ्रमर गीत में मिलता है। देखो, गोपियां श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि सपने में, दिन में, रात में, सोते जागते वे कान्हा कान्हा जपती रहती हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि वो योग संदेश को कड़वी ककड़ी और निरर्थक बता देती हैं। तीसरा, सूर के भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का विरोध और सगुण ब्रह्म की सराहना की गई है। निर्गुण ब्रह्म मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, जो हर प्राणी में व्याप्त है, ऐसा माना जाता है। सगुण ब्रह्म मतलब जिसका आकार है, जिसको हम देख सकते हैं। तो सूरदास के भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का विरोध किया गया है और सगुण ब्रह्म की सराहना की गई है। चौथा, गोपियों की स्पष्टता, सहृदयता, व्यंगात्मकता और वाक्पटुता का भाव मुखरित हुआ है। यानी पदों को पढ़ने पर हमें गोपियों के इन सभी भावों का वर्णन मिलता है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी इन पदों की रचना किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। ये हमारा 12वां प्रश्न भी हो गया। पुस्तक में पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों को उत्तर सहित हमने यहाँ पर समझ लिया है। इस पाठ से संबंधित नोट्स, पदों की व्याख्या, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।